हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। डीएलएड के सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट डीएलएड की तैयारी कर रहा है और उसका इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए दी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश का जो वॉइस होता है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हर साल एक क्वेश्चन तो आना है, फिक्स ही है। तो वॉइस से जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको वॉइस का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो वॉइस के क्या कॉन्सेप्ट है, कितने एग्जाम्पल्स है, क्या रूल्स है, सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप एंड तक देख लिए तो आपको एंड में बहुत सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलने वाला है। 2024, 2022, 23 सबका क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, किस तरह आप 4 ऑप्शन को देखेंगे तो फटाफट आंसर का अंदाजा लगा लेंगे कौन वाला होगा और एकदम 100% श्योरिटी के साथ आप आंसर कर सकते हैं। सब कुछ बताने वाला हूँ, साथ में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव यानी वॉइस का टेंशन ही खत्म कर सकते हैं। आराम से आप वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वॉइस को, तो वॉइस का जनरल मीनिंग का अगर बात करें तो इसको वाच्य कहते हैं। बाकी हम लोग समझते किस प्रकार से, वॉइस मतलब होता है साउंड। जो हम बोल रहे हैं वही आवाज़, जो कोई भी बोलता है उसी आवाज़ को वॉइस यानी साउंड कहा जाता है। और आपको जो पढ़ना है वो 2 तरह से पढ़ना है। जो वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा जो वॉइस होता है वो होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है पैसिव वॉइस होता है। अब दोनों में अगर थोड़ा सा अगर हम फ़र्क बताएं, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है, तो वॉइस को जो आपको बनाना है ये सिंपल, आपको इतना समझना है कि हमारे बोलने का ढंग को देखता है कि हम बात कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें, जो अगर हम जनरल सिंपल भाषाओं में अगर हम बात करते हैं, सिंपल नॉर्मल भाषाओं में बात करते तो वो एक्टिव वॉइस होता है। बोलने का एकदम साधारण तरीका को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। और वही तरीका अगर हम बदलते, कहानी सेम है, कहना हमको सेम बात ही है, लेकिन हमको बोलने का तरीका जो है, ढंग जो है वो चेंज करना। अगर हम ढंग चेंज कर देते हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। साधारण से असाधारण हो जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, असाधारण हो गया, तो वो पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसे राम आम खा रहा है, ठीक है, और इसी को बोले कि राम के द्वारा, यानी आम को राम के द्वारा खाया जाता है। कहानी सेम ही है, यहाँ सीधा सिंपल भाषा है और यहाँ जो भाषा है वो थोड़ा सा ढंग जो है बोलने का तरीका चेंज हो गया। तो जो बोलने का तरीका चेंज होगा वो पैसिव वॉइस से। कहानी चेंज नहीं करना, पहली बात आपको ये समझना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है रूल्स। क्या है रूल है जो आपको समझने हैं कि हमको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है तो क्या रूल पता होना चाहिए जिससे हम आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट को आपको चेंज कर देना है ऑब्जेक्ट में। जैसे पैसिव बनाएंगे, पहला काम फौरन दिमाग में होना चाहिए, सब्जेक्ट देखो उसको ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट देखो उसको सब्जेक्ट बना दो। यानी सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, आखिरी वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला आखिरी में चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद तीसरा जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपका एक्टिव में कोई सा भी वॉइस वर्ब फॉर्म रहे, पहला रहे, दूसरा रहे, तीसरा रहे, चौथा रहे या पांचवा, पांचों वर्ब फॉर्म में से कोई सा भी रह सकता है एक्टिव में। लेकिन पैसिव जब भी बनाएंगे तो हम वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं दिखेगा वो तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना, वो आंसर कभी नहीं हो सकता, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही होगा। चौथा पॉइंट जो जरूरी पॉइंट है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएं यानी चेंज करें तो उस समय हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले बाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो आपको समझना है कि बाय का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना, नहीं करना है। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन में समबडी दिखे तो बाय समबडी नहीं लगाना है। समबडी के बाद आगे आपको बाय लगाने की जरूरत नहीं है। समवन के आगे नहीं लगाना है, एवरीवन के आगे नहीं लगाना, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, या फिर आपको पीपल शब्द दिखे, पुलिस शब्द दिख जाए, ठीक है, डॉक्टर शब्द दिख जाए तो इस सब के आगे आपको क्या करना, बाय द डॉक्टर, बाय द पुलिस, ये लगाने की जरूरत नहीं है। कोई कॉमन चीज़ है जो कॉमन है, अंडरस्टूड है, नोन है,
उस सब के आगे आपको बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन है में पूछे, अगर क्वेश्चन है जिसका अगर आप पैसिव बना रहे हैं, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अगर आप ये बना रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा। द थीफ वाज अरेस्टेड, आपका आंसर खत्म। द थीफ वाज अरेस्टेड, द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड, अगर आपका कंटिन्यूअस में है यानी चोर को पकड़ा जा रहा है, किसके द्वारा? चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगा। तो ये तो जनरल अंडरस्टूड बात है कि चोर को पुलिस ही पकड़ता है, तो बाय द पुलिस नहीं कि पुलिस चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है या पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, पकड़ेगा पुलिस ही पकड़ेगा ना। तो ये अंडरस्टूड बात है, तो अंडरस्टूड बात की जगह पे हम बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट, द पेशेंट के बाद अगर उसमें हम डॉक्टर का इस्तेमाल लगा देते हैं बाय द डॉक्टर, पेशेंट को कौन देखेगा? डॉक्टर ही देखेगा, तो बाय द डॉक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें क्या करेंगे? बाय द पीपल लगाने की जरूरत नहीं। हिंदी इज बीइंग स्पोकन या हिंदी इज स्पोकन इन द बिहार, बाय द पीपल ऑफ बिहार ये लगाने की जरूरत नहीं है। तो बाय द पीपल नहीं, बोलता कौन है? पीपल ही बोलता है। तो जहाँ पे आपको अंडरस्टूड चीज़ दिख जाए, जो चीज़ कॉमन हो उसकी जगह उसमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते, बाकी इन जनरल बाय का इस्तेमाल करना है। ये सारे वर्ड आपको देख लेना है, इसमें हम क्या करेंगे? बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद अगर जनरल नॉर्मल सेंटेंस है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो इसी से जुड़ा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो सर कैसे पता करें कि कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, कौन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में क्या बनेगा? उसके लिए आपको ये याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी बनेगा। सब्जेक्ट में अगर यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। सब्जेक्ट में अगर वी है तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? अस बनेगा। सब्जेक्ट में अगर दे है तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? देम बनेगा। सब्जेक्ट में अगर ही है तो ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? हिम बनेगा। यानी अगर क्वेश्चन में आपको हिम दिखे, उसका अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का सब्जेक्ट ही हो जाएगा। सी अगर आपको दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर लगा देंगे, ठीक है। इट का इट ही रहेगा, दिस का दिस ही रहेगा, दैट का दैट ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन है पूछा कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अभी आपको टेंस वेंस नहीं देखना है, आपको सिंपल जो अभी का कॉन्सेप्ट है वो है यू का, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट। सबसे पहले लास्ट वाला को आपको पहले लगा देना क्रिकेट। इसके बाद क्रिकेट के साथ इज लगता है, ये कंटिन्यूअस में है तो हमको बीइंग शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमेशा वर्ब का चाहे चौथा रूप पूछे, पांचवा रूप पूछे, कोई भी पूछे, हमको क्या लगाना है? तीसरा फॉर्म लगाना, प्लेट। इसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। बाय के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो ये आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो यू को ऑब्जेक्ट में क्या बना देंगे? यू ही बना देंगे, यू चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे दे विल फॉरगेट इट, दे विल फॉरगेट इट। अगर इसमें देखें हम तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? लास्ट वाला को फर्स्ट में ले आते हैं, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो इट है तो इट नहीं चेंज होगा, बाकी इसकी जगह पे कोई दूसरा चीज रहता। मान लो इसकी जगह पे आई रहता, तो आई जो है वो किस में, मतलब मी रहता तो वो आई में बन जाता, यहाँ आई रहता तो वो मी में बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इट है तो सेम रहेगा, दिस है तो सेम रहेगा, दैट है तो सेम रहेगा, यू है तो सेम रहेगा, बाकी सब में चेंज होगा। अगर वी शब्द का इस्तेमाल है तो उसमें हम अस लगा देंगे। इसके बाद क्या है, जो रूल है उसके अनुसार बना देंगे। इट विल बी फॉरगेट है तो फॉरगॉटन हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। बाय दे का क्या कर देंगे? दे, यहाँ पे ध्यान देना, दे है, दे क्या है? सब्जेक्ट। अब ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, तो यहाँ आपको देम लगाना है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए अगर याद हो जाए तो आपको आसानी होगा, बहुत ही आसानी होगा पहचानने में भी और बनाने में भी। अब अगर हम बनाने का बात करें तो सबसे आसान ट्रिक्स जिससे आप वॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। वॉइस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको बहुत ही आसानी तरीके से ट्रिक्स के साथ बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले टेंस का बात करें, जो आपका टेंस पूछा जाएगा वॉइस के लिए, ठीक है। तो टेंस को तो आपको अच्छे से आना चाहिए। टेंस अगर नहीं आता है तो टेंस मास्टर क्लास की भी वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं, वहाँ से आपको टेंस पूरी तरीक़े से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो टेंस का सबसे पहले पूछा जाता है, अगर एक्टिव में सिंपल का कोई सा भी टेंस है, सिंपल का कोई सा भी, मान लो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में से कोई सा भी सिंपल का टेंस है, सिंपल अगर प्रेजेंट है, सिंपल अगर पास्ट है और सिंपल अगर फ्यूचर है, तो सिंपल में हमको पैसिव बनाते समय एडिशनल जो हेल्पिंग वर्ब यूज करा जाता है। सबसे पहले आपके दिमाग में रखना है कि टेंस कभी नहीं चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर एक्टिव बना रहे हैं, पैसिव बनाते हैं, तो टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट गलती कर रहा है, टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम नहीं, हम जो बोले उसका तरीका बदला जा रहा है, समय नहीं बदला गया है, समय सेम ही रहेगा। टेंस क्या है, टाइम है, तो टाइम नहीं बदलता है। अगर सिंपल का प्रेजेंट है तो यहाँ भी सिंपल का प्रेजेंट ही रहेगा, सिंपल का पास्ट है तो यहाँ भी सिंपल का पास्ट रहेगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पैसिव में भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस रहेगा, टेंस नहीं बदलता, ये आप याद कर लिए। तो वर्ब क्या होगा, इधर कोई सा भी रहे, इधर का कौन सा वर्ब रहेगा, तीसरा फॉर्म। ये तो आपको पता है पैसिव में कौन इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद बाय लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब से पहले जो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो आपको याद रखना है कि अगर हम सिंपल का बात करें, सबसे पहले सिंपल टेंस की बात करें, तीनों अगर सिंपल है, अगर सिंपल में प्रेजेंट है, यानी ये प्रेजेंट अगर सिंपल में है तो उसमें हमको क्या करना है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है यानी V3 से पहले 3 वर्ड का इस्तेमाल कर देना पैसिव में, इज, एम, आर, बस ये 3 वर्ड आपको लगा देना पैसिव में सिंपल टेंसों में। अगर सिंपल का प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करा जाए तो वर्ब के तीसरे फॉर्म से पहले हमको लगाना है इज, एम, आर। इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, एम किसके साथ लगता है, सिर्फ एक वर्ड आई के साथ, ये आपको आता ही होगा। तो इज, एम, आर को हमको क्या करना है, वर्ब से पहले लाके लगा देना है। अगर यही पास्ट में हो, पास्ट में अगर बात करा जाए, पास्ट में सिंपल ही है लेकिन पास्ट में हो तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, सब कुछ एज इट इज जाएगा, बस इज, एम, आर की जगह हम वाज, वेयर चेंज लगाएंगे, पास्ट में वाज, वेयर। यही अगर फ्यूचर में हो, फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे, फ्यूचर में आपको क्या लगा देना, शैल, विल, साथ में बी, जो यहाँ भी आपको शैल, विल दिखेगा। एक्टिव में, एक्टिव का स्ट्रक्चर तो आपका आड़ होगा, जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सेम हो जाएगा। तो यहाँ आपको शैल, विल दिखेगा, पैसिव में आपको क्या कर देना, शैल, विल के साथ बी लगा देना है। यहाँ आपको इज, एम, आर नहीं दिखेगा, सिंपल में इज, एम, आर का इस्तेमाल नहीं होता है, पैसिव में आपको इज, एम, आर लगा देना है। यहाँ अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म दिखेगा, उससे पहले हमको क्या लगा देना, इज, एम, आर लगा देना, वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ दिखेगा। पास्ट है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखेगा और दूसरा फॉर्म भी दिखेगा तो हमको क्या लगाना है, वाज, वेयर लगा देना है। यहाँ शैल, विल दिखेगा तो शैल, विल के साथ बी लगा देना है फ्यूचर में। इतना अगर सबसे जरूरी चीज। इसके बाद अगर हम कंटिन्यूअस का बात करें, कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल का, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का, कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद रखना है कि वर्ब के तीसरे फॉर्म से पहले हमको लगा देना है बीइंग शब्द। जो स्ट्रक्चर इधर रहेगा सेम स्ट्रक्चर इधर लिखना है, लेकिन वर्ब चेंज करना है। यहाँ कंटिन्यूअस में चौथा होता है, यहाँ आपको तीसरा लगाना है। यहाँ इज, एम, आर दिखेगा, यहाँ आपको क्या कर देना, बीइंग लगा देना। यहाँ वाज, वेयर दिखेगा, बीइंग लगा देगा। यहाँ शैल, विल दिखेगा, यहाँ शैल, विल बी प्लस बीइंग लगा देना। क्या लगा देना, बी प्लस बी, इधर बी दिखेगा, इसमें बीइंग जोड़ देना है। यानी आपको जो सिंपल बात याद रखना, कंटिन्यूअस का अगर टेंस है तो उसमें लगेगा पैसिव में बीइंग। अगर कोई सा भी परफेक्ट टेंस है तो लगाएंगे बीन। हैज, में है तो हैज, हैव बीन, हैड में है तो हैड बीन, हैज, शैल, विल, हैव है तो शैल, विल, हैव बीन हो जाएगा, ठीक है ना। परफेक्ट, कंटिन्यूअस, आप दोनों का मिलान देखो, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस, परफेक्ट है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते और परफेक्ट में बीन लगाते, तो दोनों में क्या लगा देंगे, बीन प्लस बीइंग, बीन प्लस बीइंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हमको लगा देना है बीन प्लस बीइंग। जो इधर स्ट्रक्चर दिखेगा सेम इधर भी लगाना है, बस हमको बीन, बीइंग कर देना है और वर्ब का तीसरा फॉर्म करना है, बस इतनी बात है। तो आपका टेंस आ जाएगा क्लियर। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मॉडल वर्ब पे देखने को मिलेंगे। किस पे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसका भी पैसिव क्या करना, बहुत ही आसान है, जो मॉडल दिखेगा वही मॉडल आपको लगाना है। मॉडल भी चेंज नहीं करना है, बस मॉडल के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, बी इस्तेमाल करना है। किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, बी का इस्तेमाल करना है। सिंपल, जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिखे थे वो एग्जाम्पल इसी का था, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दे विल फॉरगेट इट, दे विल फॉरगेट इट। इसमें जो ये विल इस्तेमाल हुआ है मॉडल वर्ब है। विल क्या है, मॉडल वर्ब है। शैल क्या है, मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, इस सब का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो ये सब मॉडल है। तो इसको क्या करना है, सेम जैसे आपको चेंज करना है। जैसे आप यहाँ क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, पैसिव बनाते समय इट। इसके बाद हमको लगाना होगा
वर्ब। तो यहाँ पे जो मॉडल दिया, जो मॉडल दिया सेम, मॉडल का भी चेंज नहीं हुआ। विल को वुड नहीं करना है, मॉडल आपका सेम आएगा। यहाँ विल है तो यहाँ भी विल आएगा, बस हमको पैसिव बनाते समय बी का इस्तेमाल कर देना है। यहाँ वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो, यहाँ लगाना है तीसरा फॉर्म। फॉरगेट है तो क्या आ जाएगा, फॉरगॉटेन। इसके बाद क्या लगाते हैं, बाय, और दे को किस चीज़ में बदल देंगे, दे में बदल देंगे। बस इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपको मॉडल वर्ब के बाद हैव दिख गया, क्वेश्चन में मॉडल के बाद हैव दिख गया, तो हमको क्या कर देना है, हैव को बस हैव के बाद बीन लगा देना है। मॉडल में ये तो शायद बहुत कम दिखता है, लेकिन अगर मॉडल के साथ हैव जुड़ा हुआ दिख जाए तो हमको बीन लगा देना है। क्या कर देना है, बीन लगा देना है। जैसे इट विल या इट विल हैव डन, इट विल हैव डन, अगर ये है क्वेश्चन, ठीक है ना, इट विल हैव डन या दे विल हैव डन इट, कोई सा भी कर देते, दे विल हैव डन इट। इसमें अगर आपको सिंपल जो समझना है वो यहाँ मॉडल समझना है कि यहाँ मॉडल इस्तेमाल हुआ विल, विल के बाद आया हैव, कुछ नहीं करना, बस हैव में आपको बीन चेंज कर देना। जैसे आप पैसिव बनाते सेम उसी तरीक़ा से बनाएंगे। विल है तो विल आ जाएगा, इसके बाद क्या लगेगा, हैव है तो हैव लगा देंगे, हैव के बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। वर्ब का क्या आ जाएगा, तीसरा फॉर्म, डन यहाँ दिया है तो डन ही हो जाएगा, बाय देम हो जाएगा। इसके बाद का तो प्रोसेस आसान है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उससे पहले सब्जेक्ट आता है। मेन जो फंसना है वो यहीं पे फंसते हैं, वर्ब से पहले क्या इस्तेमाल होगा वहीं पे फंसते हैं। तो वो आपको समझना है कि मॉडल में अगर जो मॉडल है वही मॉडल लगेगा। अगर सिंपल मॉडल है तो उसके बाद बी लगा देंगे। मॉडल के साथ अगर हैव आ गया है तो उसके साथ हैव प्लस का बीन लगा देंगे। इसके बाद भी कुछ और रूल देखते हैं। अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें ऑर्डर या कमांड, एडवाइस ये सब दिया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा उसका पैसिव बनाएंगे तो हमको क्या लगाना है, लेट लगाना, उसके बाद बी लगाना है। यानी उसको शुरू कैसे करेंगे, लेट प्लस बी। और लेट प्लस बी कौन सा इम्पेरेटिव में लगाना है ये भी आपको समझना है कि जहां हमको ऑर्डर समझ आए या फिर कमांड समझ आए, ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जहां ऑर्डर का पता चले। इम्पेरेटिव में ऑर्डर भी होता है, एडवाइस भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, सब होता है। तो ऑर्डर और कमांड अगर हमको दिख रहा है तो हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर एडवाइस दिख रहा है तो एडवाइस के लिए पैसिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। एडवाइस के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी। जैसे एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो, आपका अगर हम बताए एक्टिव में आपका क्वेश्चन है लव योर कंट्री। क्या है क्वेश्चन, लव योर कंट्री, पूछा गया भी क्वेश्चन है लव योर कंट्री। अब ये इम्पेरेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो तो क्या पता चल रहा है, ऑर्डर या एडवाइस। अपने देश से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, ये एक सलाह है, एडवाइस है। तो एडवाइस है, ये देखने ही आपको पता चल रहा है ऑर्डर, आप इसको ऑर्डर भी मान सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका का एडवाइस है। तो एडवाइस आपको दिख रहा है तो एडवाइस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पे ऑर्डर दिख रहा होगा तो उसको हमको इस वाले ऑर्डर से बनाना होता है। एडवाइस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है, योर कंट्री, तो योर कंट्री। इसका अगर हम पैसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, योर कंट्री। इसके बाद लगा देना है शुड, क्या लगा देना है, शुड। इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, योर कंट्री शुड बी लव्ड बाय यू, या फिर बाय यू आप ना भी लगाए तो इसमें चलेगा। योर कंट्री शुड बी लव योर कंट्री। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट तो छिपा हुआ, आपको ही कहा जा रहा है, तो बाय यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करें तो भी आपका सही होगा। अगर हम बात करें, मान लो अगर हम बात करें एक ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ऑर्डर दिख रहा होगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, ब्रिंग अ कप ऑफ टी, ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर को दिखा रहा है। किस चीज़ को दिखा रहा है, ऑर्डर को दिखा रहा है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, ऑर्डर जहाँ पता चले तो सबसे पहले लगा दो लेट, कि क्या लगा देंगे, लेट। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी टी। तो एक कप ऑफ टी, ये पूरा आप लगा सकते हैं, एक कप ऑफ टी, लेट अ कप ऑफ टी बी। इसके बाद लगा देना है बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, ब्राउट। वर्ब का तीसरा फॉर्म
V3 ब्रिंग के क्या हो जाएगा, ब्रिंग वर्ब है तो वर्ब चेंज हो जाएगा, तीसरा फॉर्म में ब्राउट में हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेट लगा के सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है बी। तो यानी आपको याद क्या रखनी है कि जो इम्पेरेटिव का ऑर्डर दिखाए उसमें हम लेट और बी का इस्तेमाल करेंगे, जो इम्पेरेटिव का एडवाइस दिखाए उसमें सिंपल जैसे जाते वैसे सिर्फ शुड बीच में आ जाएगा, लेट आएगा पहले, शुड आएगा बीच में, ये याद रखना है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन ऑर्डर है और कौन एडवाइस है, कभी कभी इम्पेरेटिव के ऐसे सेंटेंस में दिखते हैं जहाँ ऑर्डर और एडवाइस पता नहीं चलता है, तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, दोनों सही है। यानी आप इसको एज अ ऑर्डर भी माने तो भी सही होता है, लव योर कंट्री एक तरीका का ऑर्डर भी है तो ऑर्डर मान के चले तो भी सही है, एडवाइस मान के चले एडवाइस के हिसाब से बना दो तो भी सही है। तो यानी इम्पेरेटिव में अगर आप दोनों तरीके से जाते हो तो भी आपका सही हो सकता है। अगर आप ये पहचान लो कि ऑर्डर है तो बढ़िया, ऑर्डर के साथ आप लेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये पहचान लेते एडवाइस है तो एडवाइस के साथ शुड और बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये पहचानने में असमर्थ रहते हैं तो दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अब मेन पार्ट पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसको कैसे बनाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है और इसको करना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है वी ड्रॉप हिम आउट ऑफ द ट्रेन, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, वी ड्रॉप हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले आपको पहचानना है ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है हिम, हिम क्या बदलता है, ही में, चारों में ही दिख रहा है यानी कि ठीक है। इसके बाद हमको इसका वर्ब देखना है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। वर्ब का सेकंड फॉर्म कब कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट में, एक ही जगह है जहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। V2 कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट में। वर्ब देखकर आप टेंस पहचान सकते हैं, सिंपल पास्ट है तो सिंपल का पास्ट है तो इसमें क्या आएगा, वाज वेयर आएगा, क्या आएगा, वाज वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वाज वर्ड का आप इस्तेमाल देख रहे हैं, यहाँ हैज है तो ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, आप तीनों में वाज दिख रहा है, ठीक है, ही के साथ वाज आएगा, ठीक है। अब ये सिंपल है तो सिंपल में बीइंग नहीं आता है, बीइंग कहाँ आता है, कंटिन्यूअस। रूल ट्रिक याद रखना, बीइंग कहाँ आएगा, जब कंटिन्यूअस होगा, तो बीइंग वाला नहीं होगा, बीन वाला। ये तो पहले ऑप्शन खत्म हो गया, दो ऑप्शन खत्म हो गया, अब आपका बचा लास्ट का दो। अब यहाँ पे देखो ड्रोव और ड्रिवन, आप पहचान सकते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तीसरा, तो ड्रोव वाला नहीं होगा, पूरा देखने का जरूरत ही नहीं है, आप स्टार्टिंग के एक दो पार्ट से ही आंसर निकाल सकते हैं। वर्ब देखना है तीसरा, वर्ब देखो तीसरा, ये तीसरा नहीं है, ये पहले खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट देखना है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, सिंपल में कौन सा इस्तेमाल होता है, वाज वेयर इस्तेमाल होगा, अगर पास्ट है तो, प्रेजेंट है तो इज हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, फ्यूचर है तो शैल विल प्लस बी इस्तेमाल हो जाएगी, ये आपको देखना है। ये देखेंगे और इसके बाद आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 2024 में पूछा गया, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। इसमें सबसे पहले आप देखो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्या देखो, वर्ब का तीसरा फॉर्म, अरेस्टेड, 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 चारों में है यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें बाय द पुलिस आपको दिख रहा है, इसके बाद अगर सम थीव्स है, क्या है, सम थीव्स और लास्ट नाइट, ये कौन सा है, इसका टेंस पहचानना है, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट, ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस है, अरेस्टेड यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये भी आपका सिंपल का कौन सा हो जाएगा, सिंपल का पास्ट टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस है यानी इसमें भी क्या आएगा, वाज वर्ड आएगा। वाज वर्ड कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ हैज दिख रहा है, ये पार्ट काट दो, हैव दिख रहा है, ये भी पार्ट कट जाएगा। यहाँ हैज है पढ़ाता तो हम ना हैज अब आता, हैज अब आता है तभी आपका परफेक्ट में होता है, परफेक्ट में जहाँ आएगा वो हैज अब आएगा, तो ये परफेक्ट में तो है नहीं, ये सिंपल में है, सिंपल का पास्ट है तो हैज अब नहीं आएगा। वाज वेयर वाला देखना है तो आपको दोनों जगह वेयर दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा देखना है कि सम थीव्स और लास्ट नाइट, ये दो तरह का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सम थीव्स और लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट जो है ये अदर वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं, अदर वर्ड, ये ऑब्जेक्ट के बाद वाला वर्ड है। तो जो ऑब्जेक्ट के बाद वाला वर्ड है उसको बाद में ही रखना है, वो पहले नहीं आ सकता है। ऑब्जेक्ट के बाद वाला यानी आपका मेन ऑब्जेक्ट जो होगा वो सम थीव्स ही है। अब इसमें ऑप्शन में देखो एक जगह लास्ट नाइट दिख रहा है, एक जगह सम थीव दिख रहा है। लास्ट नाइट जो है ये ऑब्जेक्ट के बाद आया, जो बाद में आया वो बाद में ही रहेगा, वो पहले नहीं आ सकता, तो लास्ट नाइट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, यहाँ ऑब्जेक्ट सम थीव्स है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, सम थीव्स ही बनेगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
आंसर कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमिनेट करके। बहुत ज़रूरी है, आपका ऑब्जेक्टिव में एग्जाम होगा, आंसर ऑप्शन देख के आप आंसर एकदम 100% निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यू कैन रिलाई ऑन व्हाट ही सेज। यू कैन यानी मॉडल वाला आ गया, मॉडल वाला आ गया। आपको ध्यान से समझना है कि कैन कुड में कभी नहीं बदल सकता, मॉडल चेंज नहीं होगा। इसके बाद तीनों कैन वाला यानी आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अब इसमें 3 ऑप्शन में देखना है, यानी वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुआ है रिलाई, यानी इसका वर्ब का तीनों फॉर्म जो होगा वो रिलाइड वाला होगा, ये सही है, तो 3 ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, ये आपका होता है ऑब्जेक्ट, व्हाट ही सेज, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये चेंज होगा सब्जेक्ट में। हर जगह व्हाट ही सेज दिख रहा है, यहाँ व्हाट ही सेड दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सेड नहीं, सेज सेड में नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलता है, तो 2 ऑप्शन आपका कट गया, ए और बी कट गया। अब बचा आपका सी और डी। सी और डी में देखना है व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेइंग, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, यहाँ वर्ब चेंज होता है, सेइंग भी नहीं होगा, खत्म। तो क्या होगा, व्हाट ही सेज कैन आएगा मॉडल में, कैन आएगा, कैन के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। मॉडल में जो मॉडल दिया रहेगा उसके बाद बी लगा देंगे, कैन है तो कैन के बाद बी लगा देना, वर्ब का तीसरा फॉर्म बाय और यू, ये आपका क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, 2023 का क्वेश्चन है, समबडी हैज स्टॉलन हिज पर्स। अब इसमें क्या, समबडी देखेंगे आपके माइंड में आ जाएगा, बाय समबडी नहीं होगा, 3 ऑप्शन खत्म, डायरेक्ट आप पहला आंसर लगा सकते हैं, बाय समबडी नहीं होगा। अब एक बार देख भी लेते हैं, आप अगर अच्छे से करेंगे। समय की भी बहुत वैल्यू होती है, आपका जो टाइम है वो टाइम का भी बहुत वैल्यू है। ट्रिक सब अगर आपको आएगा तो आपका टाइम भी बचेगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाय समबडी नहीं होता, तीनों को काट दो, ठीक है। अब अगर ऐसे देखें, समबडी है स्टोलन हिज पर्स, यह आपका क्या है, सिंपल का परफेक्ट है। कौन सा है, सिंपल का परफेक्ट, हैज भी है, वर्ब का तीसरा भी है, कहाँ आता है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट है, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यानी हैज भी आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी आता है। तो यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, हैज आया तो बीन आना चाहिए, हैज आया तो क्या आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए, ये भी ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट है हिज पर्स, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट, हिज पर्स, हिज पर्स आ गया सब्जेक्ट में, हैज के बाद बीन भी लग गया, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, और इसके बाद बाय समबडी तो आएगा ही नहीं, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये एक तरीका हुआ, और ट्रिक्स के साथ आप सबसे पहले निकाल सकते हैं। ये इतना में भी जो एक सेकेंड आपका बचेगा वो बहुत कीमती है, ठीक है, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। इसके बाद ये लेट वाला है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो जो भी लेट से स्टार्ट होगा, ये भी आप यहाँ पे याद रख लो, जो लेट होगा एक्टिव में, अगर ये भी का बात करें, एक्टिव में लेट है तो पैसिव में भी लेट से ही होगा, सेम होगा, बस जो ऐड करना वो आपको बी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है। आंसर देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसमें टेंस वेंस कुछ नहीं देखना है, लेट से है तो सब लेट में होगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट चेंज किस में होगा, कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड में, कंप्लीटेड में, ठीक है। यहाँ भी आपका ठीक है। हिम किस में चेंज होगा, ही में, हिम किस में चेंज होगा, ही में, ही कहीं दिख रहा है, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क, यानी ऑब्जेक्ट आपका वर्क ले लिया तो वर्क को देख लो, द वर्क, द वर्क, द वर्क, ठीक है। हिम जो होगा वो बाय हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। अब यहाँ है बी, यहाँ है विल, यहाँ इज है, तो लेट के बाद क्या बताया है, लेट के बाद सिर्फ बी आता है, लेट के बाद सिर्फ बी आता है, विल भी नहीं आता है, बीइंग नहीं आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा, लेट के बाद बी आएगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो है। सीधा आपको लेट वाला अगर आपको दिखे तो क्या देखना, सबसे पहले लेट देखना, उसके बाद ऑप्शन में खोजना बी कहाँ पे है। अगर जिसमें बी नहीं दिख रहा है तो वो खत्म, और जिसमें बी के साथ कुछ और भी दिख रहा है वो भी खत्म, बी के साथ विल भी नहीं होगा, सिंपल सिर्फ नॉर्मल बी होगा, लेट के बाद बी खोजना है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, दे विल फॉरगेट, ये भी मॉडल का है, विल है, विल के बाद आपको बी लगा देना है, विल के बाद बी यहाँ दिख रहा है, इसके बाद कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन खत्म, विल के बाद बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसी तरीका का ऑप्शन रहता है, ऐसे ऑप्शन रहेगा, और आपको कितना देर लगा बनाने में, सेकंडों में बना सकते हैं। क्वेश्चन देखें, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, लव योर कंट्री। अब ये इंपेरेटिव का, अगर आपको ये एडवाइस मालूम है कि ये एडवाइस है तो इसमें शुड वाला हो जाएगा, अगर एडवाइस नहीं है तो ये लेट से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको तो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिख रहा है, शुड वाला होगा, ये इतना तो आपको पता है, शुड या लेट, लेट वाला नहीं दिख रहा तो शुड वाला होगा, तो शुड वाला आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक के वो दिख रहा है, शुड वाला, आंसर यही हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें, ये 2022 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, दे आर वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग का। जो हेल्पिंग वर्ब दिया वो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, इज एम आर तो रहेगा ही। इसके बाद हमको बीइंग शब्द जोड़ना है। तो बीइंग आपको कहाँ पे दिख रहा है, बीन दिख रहा है, कट गया। यहाँ पे बीइंग नहीं दिख रहा, कट गया। यहाँ पे बीइंग नहीं दिख रहा, कट गया, यानी बीइंग वाला आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। इसके बाद आपको कुछ देखना, अगर दो बीइंग दिख जाए तो वर्ब देख लो, दो बीइंग दिख जाए तो वर्ब देख लो, उससे पहले का हेल्पिंग वर्ब देख लो कि इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, वो देख लो। तो सबसे पहले तो आपको ये मेन जो पॉइंट है कंटिन्यूअस में वो है बीइंग शब्द। बीइंग शब्द देखना, एक में बीइंग दिखेगा बाकी तीन नहीं दिखेगा, वो तीनों कट जाएगा। अगर कभी कभी दोनों में बीइंग हो गया तो उसके बाद का वर्ब देख लो, उससे पहले का हेल्पिंग वर्ब देख लो, उससे पहले का ऑब्जेक्ट देख लो, सब्जेक्ट देख लो। एक लाइन से पूरा करने की जरूरत नहीं है कि पहले हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, सिर्फ बीइंग देख के आप आंसर निकाल सकते हैं। एक बार अगर हम पॉइंट को समराइज कर दें, ये ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर ये आप ट्रिक्स अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको कंटिन्यूअस वाला टेंस दिख रहा है तो उसमें हमको सिर्फ बीइंग शब्द दिखना है। मेन हाईलाइट पॉइंट जो है वो है बीइंग शब्द, ये शब्द देख के हम आंसर निकाल सकते हैं। परफेक्ट वाला दिख रहा है तो उसमें हम बीन शब्द देख के निकाल सकते हैं। कंटिन्यूअस वाला दिख रहा है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, बीन प्लस बीइंग देख के निकाल सकते हैं। अगर हमको सिंपल वाला दिख रहा है तो सिंपल में प्रेजेंट होगा तो इज एम आर लगा देंगे, पास्ट होगा तो वाज वेयर लगा देंगे, अगर फ्यूचर होगा तो शैल विल प्लस बी लगा देंगे। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, वॉइस को आराम से कर सकते हैं। फिर अगर किसी स्टूडेंट को वॉइस में अभी भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। जहाँ पे डाउट रह जाए कमेंट कर देना, आपको कमेंट में डाउट सॉल्व करा दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपको वॉइस के बाद अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर देंगे कि आपको नरेशन पे चाहिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पे आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे आप फंस रहे हैं इंग्लिश में उस टॉपिक को आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, और इस वीडियो को आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।